जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे ये बताएं कि कोई भी प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। कोई भी प्राणी जन्म से पूर्व गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। अन्य किसी बीमारी अथवा रोग के कारण भी वह पीड़ा पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि वह कौन से कार्य हैं जिनसे कि मनुष्य जन्म और मृत्यु के दुखों से बच सकता है। श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धनुर्धारी, जन्म और मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो इस संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी इस संसार में नष्ट होने वाले पदार्थ से प्रेम करते हैं तथा इस संसार की उन तमाम नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख रहता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जन्म मरण और गर्भ के दुखों को भोगता है। अर्जुनोवाच। अर्जुन कहते हैं, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मनुष्य का मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। ये सब बेकार मदमस्त हाथी की भांति है। माया है जो मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को वह कौन से प्रयत्न अथवा कार्य करने चाहिए जिससे कि मन को भक्ति में लगाया जा सके। श्री कृष्ण उवाच। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, जिस प्रकार मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, इस प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग किया जा सकता है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने से ही प्राप्त होता है। अहंकार करने से प्राणी का जीवन नरक बन जाता है। अर्जुनोवाच। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन तथा जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ प्राणी सांसारिक मोह माया को छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति प्राणी को किस प्रकार मिल सकती है, अथवा कोई भी प्राणी आपकी भक्ति को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। श्री भगवानुवाच। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों आदि में फिरते हैं वे सन्यासी तथा वैरागी कहलाते हैं। वे लोग सिर पर जटा बांधते हैं तथा तन पर भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके मन में भक्ति तथा प्रेम नहीं होता। वे लोग मात्र अहंकार में डूबे हुए हैं। तप तथा वैराग्य का अहंकार तो मेरी भक्ति पाने के मार्ग में बाधा ही डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले तथा सतत अभ्यासी, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार से परे हो, उन्हीं को तो दर्शन देता हूँ। अर्जुनोवाच। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने ही सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय ही मर जाती है, किसी के पुत्र मर जाते हैं, और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। श्री भगवानुवाच। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसको चुकाता नहीं है तो इस पाप के कारण से वह अपनी पत्नी को असमय ही खो देता है। इसी प्रकार जो किसी दूसरे की अमानत को नहीं लौटाता, उस पर अपना अधिकार जमाता है, वह अपने पुत्रों को खो देता है। तथा जो किसी व्यक्ति की सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, मुकर जाता है, वह व्यक्ति नपुंसकता को प्राप्त होता है। यह सभी बड़े भयंकर पाप हैं। अर्जुनोवाच। अर्जुन आगे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृपा निधान, मनुष्य अपने किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है, रोगों से ग्रस्त रहता है, बीमार रहता है, और अपने किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गर्दभ का जन्म पाता है। स्त्री तथा गधे का जन्म व्यक्ति को अपने किस पाप के कारण मिलता है माधव? मनुष्य किस पाप के फल के स्वरूप जगन्य फसु बनता है? इस प्रकार से कई प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं। श्री कृष्णोवाच। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तमाम प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे धनुर्धारी, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकारों के चलते मदिरा पान करता है, शराब का सेवन करता है, वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देता है वह स्त्री का जन्म पाता है, और जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है और बाद में ईश्वर को दान करता है, वह बिल्ली या सूकर की योनि को प्राप्त करता है माधव। अर्जुनोवाच। अर्जुन कहते हैं कि हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य कार्य किए हैं? श्री भगवानुवाच। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, जो व्यक्ति उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है, वह उत्तम वाहन और धन धान्य को प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्या दान करते हैं, वे प्राणी उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनोवाच। अर्जुन पूछते हैं कि हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को तो सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया है तो किसी को निर्धन, तो ऐसा क्यों है? श्री भगवानुवाच। श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्नदान किया है उनको सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ, और जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्वान फिर भी किसी भी पुरुष का रूप या स्वरूप नहीं, बल्कि उसके गुण महत्वपूर्ण हैं। जो मनुष्य संतों की सेवा करते हैं वह धनवान और पुत्रवान बनते हैं। अर्जुनोवाच। हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना अधिक मोह क्यों रखता है? श्री भगवानुवाच। हे कौन्तेय, यदि कोई प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो उसके बाद वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। यह सब नाशवान है। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह का त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह अपने जीवन में राजा के समान सुख और ज्ञान को प्राप्त करता है। इस संसार में सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका कभी नाश नहीं होता। अर्जुनोवाच। हे जनार्दन, मनुष्य में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंडवायु तथा पंगुता आदि का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं, बताने की कृपा करें। श्री भगवानुवाच। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं, वे सदैव क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र, शील संयम रहित तथा खंडवायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का
पालन नहीं करती वह संयम रहित तथा ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रसित रहती है। अर्जुनोवाच। हे मधुसूदन, आपने इन सब के बारे में तो मुझे बता दिया, परंतु कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी जानना है। श्री भगवानुवाच। हे धनुर्धारी, तुम्हारा ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो परमात्मा की भक्ति और परोपकार में लगा हो, हमेशा उसे ही गुरु बनाना चाहिए और अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करें। गुरु की कृपा से विमुख हुआ प्राणी सप्तग्राम मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या के गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वही मेरा सच्चा भक्त है। जो कोई भी ग्रस्त अपने गुरु से विमुख होता है वह चांडाल के समान है। जिस जगह पर मदिरा का वहन हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन कीर्तन भी अपवित्र ही माना जाता है। उसके समस्त कर्म निष्फल हैं, अर्थात उसके द्वारा किए गए कर्मों का उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, गर्दभ, काक आदि योनियों को पाता है और वही सर्प तथा अजगर की भांति आलस्य में डूबा निरंतर तिरस्कार को ही पाता है। हे कौन्तेय, गुरु दीक्षा के बिना किसी भी प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्यों का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो भी प्राणी तुम्हारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनाएंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक की 84 लाख योनियों के झंझट अर्थात जन्म और मरण के चक्र से बच पाएंगे। इति श्री गर्भ गीता संपूर्ण हुई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है और साथ ही उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहती है। श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के वार्तालाप से परिपूर्ण यह प्रसंग जनश्रुति और सामाजिक मान्यता के आधार पर लिखा गया है। तो दोस्तों, यह था गर्भ गीता के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप पर आधारित एक लेख, जो कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।